और भाई, आ, आज पहला वुमेन प्रीमियर लीग फिनिश हो चुका है। 4 तारीख को शुरू हुआ था, आज सक्सेसफुली 26 तारीख को खत्म हो गया है। पांच बिल्कुल। टीमें थी। और जो हमने पहले दिन जो हमारा प्रिडिक्शन था, हाँ हाँ वो हाँ। मुंबई या दिल्ली बोल रहे थे कि इन दोनों में फाइनल होगा। बिल्कुल 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 उन दोनों में फाइनल हुआ। बिल्कुल। और काफी क्रैकिंग फाइनल हुआ, लास्ट ओवर में वो लोग जाकर जीते हैं। अच्छा अच्छा। और मुंबई इंडियंस चैंपियन बन गई है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। ऐसा क्या है मुंबई इंडियंस के? वहाँ का जो खाना पीना है, वहाँ का जो सेवन है, वहाँ के मालिक हैं, ऐसा क्या है कि बार बार मतलब देख के लगता है कि ये तो जीतेगी? ऐसा हाँ क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक मेरे ख्याल से होता कभी कभी ये है कि आपको है ना, आपको आदत पड़ जाती है जीतने की। राइट। आपकी मतलब एक पेडिग्री आपकी बन जाती है। राइट। और वो एक बारी पेडिग्री बन जाए ना, तो फिर आपकी, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया को ले लो। राइट। ऑस्ट्रेलिया की पेडिग्री है, ऑस्ट्रेलिया की खराब टीम भी खेलेगी तब भी वो उस दिन पे वो दम रखेगी कि हाँ वो फाइनल जीत जाए। है ना। सिमिलरली मतलब अगेन लाइक मैं फुटबॉल का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो यू सी रियल मैड्रिड की भी ऐसा ही है। वो ललीगा में खराब खेलेंगे लेकिन जैसे ही चैंपियंस लीग आएगा वो लिवरपूल जैसी टीम को बहुत बड़े मार्जिन से हरा देंगे। आई थिंक 6-0 हराया उन्होंने अभी। राइट। वो बड़ी बड़ी टीमों को भी हरा देंगे डिस्पाइट ऑफ हैविंग वेरी यंग टीम। है ना। तो आई थिंक एक एक तो पेडिग्री है। है ना। एंड आई थिंक पेडिग्री के अलावा मुंबई इंडियंस ने बहुत मतलब आई थिंक उनका R&D बहुत अच्छा है अगर देखा जाए तो। और आई थिंक उन लोगों ने ऑब्वियसली ये R&D IPL से आया है पूरा उनका। राइट। कि किस तरीके की जीतने की टीम बनानी है, क्या है कैसे है, विनिंग कैप्टन होना कितना जरूरी है। राइट। मतलब वो बिकॉज हरमनप्रीत कौर इज शी लीड्स फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं और आई थिंक वही एक कारण है मुंबई इंडियंस के सफल होने का IPL में और WPL में भी। राइट। हाँ मतलब मेरे ख्याल से तो वही है कि उनको समझ में आ गया, उनको एक वो फॉर्मूला समझ में आ गया कि भाई ये फॉर्मेट कैसे जीतना है या इसमें अच्छा कैसे खेलना। राइट। एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स। मुझे ये भी लगता है कि उनका जो मैनेजमेंट है, थोड़ी हम्म। ऐसी एश्योरिटी सी दे रखी है कि आप कैसा भी खेलिए, आई हम्म। बैकिंग विथ यू। कोई आपके बिल्कुल। पास कोई तरह का प्रेशर नहीं है। हम्म। लास्ट में 2 मैच ये लोग हार गए थे, तो उससे क्या होता है कि वो बैकफुट पे चला जाता है कोई भी टीम। बिल्कुल बिल्कुल बट मुझे लगता है मैनेजमेंट ने इन लोग को बोल रखा था कि आप चिल रहो, आप बिल्कुल जीत हारो, अगली बार भी हम लोग टॉप पे रहेंगे, आपके साथ हैं। बिल्कुल। और प्लस इनका जो वो है, क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग रूम है, हम्म। उसमें जो मेंस टीम में भी आपके रोहित शर्मा है, सचिन तेंदुलकर है, हम्म। जसप्रीत बुमराह है, ऐसे ऐसे स्टालवर्ट हैं। और सारे हम्म। चैंपियन हैं, अपने दम पे जो चैंपियन है सारे वैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इनको कहीं भी जोश खरोश की कमी कहीं से भी थोड़ी सी भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये इनके परफॉर्मेंस में दिखता है। और अच्छी बात रही कि इनके जो सीनियर्स खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी थे, उन्होंने काफी अच्छा खेला है। तो हम्म। वो जीत चुके हैं, तो बहुत बहुत बधाई मुंबई इंडियंस को। बिल्कुल मुंबई इंडियंस को बहुत बहुत बधाई। और आई थिंक इंडियन क्रिकेट को भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आई थिंक ये बहुत वक्त से चल रहा था कि WPL कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। राइट। और पहला मतलब मैं तो इसको है ना इस तरीके से देखता हूँ कि ये एक मतलब भाई एट द एंड ऑफ द डे IPL इज अ बिजनेस। राइट। और यस। बिजनेस का एक प्रोडक्ट होता है ना। और प्रोडक्ट का जो फेज 1 है। राइट। देखो इन लोग ज्यादा हाथ पैर नहीं फैलाए, ज्यादा रायता बिखेरा नहीं। ठीक है। कि भाई इतना बहुत हर जगह हर स्टेट में कर लो, ये कर लो, वो कर लो। राइट। सिंपल रखा। सिंपल रखा कि भाई 2 स्टेडियम में कराएंगे। ठीक हम्म। है। ज्यादा टीम नहीं रखेंगे। और मतलब यह है कि क्वालिटी पर ध्यान देंगे, बनस्पत के क्वांटिटी पे। ठीक है। और आई थिंक और ये एक लॉन्ग टर्म इसको फायदा रखेगा। है ना। WPL को कि जो पहला सीजन हुआ वो क्वालिटी पे ध्यान दिया गया। राइट। और हर तरीके की क्वालिटी। राइट। अगर तुम मैचेस देखो तो मैचेस में बड़े रन भी बने। है ना। अधिकांश देखा ये जाता है कि जो विमेन क्रिकेट है उसमें मतलब अगर तुम देखोगे भी तो वो थोड़ा सा स्लो चलता है।
राइट। बट जो ये WPL है उसमें हमने देखा कि मतलब जिस तरीके के रन बन रहे थे, जिस तरीके से चौके छक्के लग रहे थे, तो ये है कि आई मीन ये इंडियन क्रिकेट को तो इवॉल्व करेगा 100%, है ना। तो मेरे ख्याल से वो इंडियन क्रिकेट के लिए भी मतलब बहुत बहुत बधाई इंडियन क्रिकेट को। और नॉट जस्ट दैट, ऑल्सो बिकॉज के इससे मतलब न जाने कितने कितने छोटे शहरों से कितनी कितनी स्ट्रगलिंग बच्चों को मौका मिलेगा, लड़कियों को मौका मिलेगा कि हाँ भाई अब सिर्फ रणजी में या इसमें ही करने का वो नहीं है, हमारे पास एक और जगह है जहां हम प्रूव कर सकते हैं। ग्रेट एग्जांपल RCB की कनिका आहूजा, अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने एकदम शुरुआत में कहा था कि भाई वो लड़की ने बहुत तगड़ा खेला, राइट। और आई थिंक वन ऑफ द मैच उसने जिताया भी, राइट। तो ये एक फाइंड हो गई, साइका इशाक एक फाइंड हो गई, राइट। एक पार्शवी चोपड़ा करके थी, है ना। आई थिंक 16 17 साल की लड़की है ना, वो एक फाइंड हो गई, राइट। तो ये जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं ना सितारे जो मिले, है ना, मेरे ख्याल इनको अगर अच्छे से ग्रूम किया जाए, राइट, इंडियन क्रिकेट, वुमेन इंडियन क्रिकेट का पूल जब बनेगा, है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि यार हम सिर्फ आज स्मृति मंदाना पे ही डिपेंडेंट हैं और अगर वो इंजर्ड हो गई तो क्या होगा, राइट। नहीं, हमारे पास और भी लोग हैं, है ना। तो आई थिंक वो इंडियन क्रिकेट के पूल के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट रहेगा, राइट। वो बेंच स्ट्रेंथ के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उस लिहाज से भी मेरे ख्याल से वो काफी बढ़िया रहा इसका होना, इसका मतलब फाइनल मुकम्मल होना। और काफी अच्छे से भी होना, ऐसा हाँ, नहीं कैसे भी हो गया, काफी अच्छे से हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, और और भी अच्छा है। और एक कमाल की बात, जो स्टैट्स हैं, स्टैट्स नहीं है, कमाल की बात है कि हम्म, मुंबई इंडियंस की आज टीम में कोई भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर नहीं था। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, जो आज का मैच था। प्लेइंग 11 जो थे आज। ओ वाओ, अच्छा अच्छा अच्छा, विच इज अ ग्रेट थिंग इन इटसेल्फ। यस, इवन जो हम लोग कभी भी मुंबई इंडियंस मेंस क्रिकेट टीम की भी बात करते हैं, हाँ 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 हाँ। तो हमारे दिमाग में ऑस्ट्रेलियन नाम आता है कोई? मुंबई इंडियंस मेंस क्रिकेट, शेन वॉटसन एक बार खेला था। जाय रिचर्डसन इस बार ही खेलने वाला था। नहीं, मैं बोला हूँ स्टार जिसने जिताया हो। मिचेल जॉनसन। यस, मिचेल जॉनसन। मिचेल जॉनसन था। मिचेल जॉनसन खेला है। और कौन नहीं, बट अगेन लाइक उतने ज्यादा नंबर भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि वो सोचना पड़ रहा है ना, वो जबान पे नहीं आ हाँ हाँ रहा। हाँ वहां केवल इंडियन प्लेयर्स का नाम आता है। अच्छा, सचिन वहां से खेला है, बुमराह वहां से खेला है, रोहित शर्मा है, ईशान किशन है, हाँ स्काई है, हार्दिक पांड्या है। हाँ वो हाँ, इंडियन नाम खूब आते हैं वहां से दिमाग में। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने अपना जो एक पूल बना रखा है, बहुत अच्छा, बहुत मेंटेन कर रखा है। उसका तो फायदा हुआ। हम्म, एक बार मैं वो देख लेता हूँ, जो मैन ऑफ द मैच थी हमारी। हम्म। अ, आई थिंक प्लेयर ऑफ द मैच रही नेट नेट स्काइवर ब्रंट। यहाँ जो लास्ट तक रही। हाँ हाँ हाँ। और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मुंबई इंडियंस वुमेन से ही रही, हेली मैथ्यूज। उसके 16 विकेट भी लिए हैं भाई। बिल्कुल, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट मतलब राउंडर। 271 रन आप मारो और 16 विकेट लो। मतलब इससे बिल्कुल अच्छा आप क्या बिल्कुल ही, किसी भी एक क्रिकेट लीग में इससे अच्छा आप क्या ही करोगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो फिर नेट शिवर ब्रंट ब्रंट ने था, उसने 60 रन मारे और वो लास्ट तक रही। खास अच्छा अच्छा। हम्म लास्ट तक रही वो। तो बहुत अच्छा रहा, और अच्छी बात रही कि लास्ट तक मैच किया 19.3 ओवर्स में। और ये हम्म। मैच दिल्ली कैपिटल को जीतना चाहिए था, वो अच्छा अच्छा। क्योंकि 2 ओवर में 22 रन मारने थे, हाँ एक ही हाँ। 2 ओवर में। और जो सेकंड लास्ट ओवर था उसमें 16 रन पिट गए, हम्म। 3 चौके। ओहो। हम्म। और 2 चौके छूटे हैं दिल्ली दिल्ली कैपिटल से। हम्म। तो 8 रन तो वहां से वहां चले गए। हम्म। और शेफाली वर्मा को जिस पे आउट दिया, वो कंट्रोवर्शियल रहा। वो अच्छा। हाँ, ठीक है, मतलब ये है कि अब क्रिकेट है। रिस्पेक्ट में तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, बट आई थिंक मुंबई मतलब काफी चैंपियंस की तरह खेली फ्रॉम द फर्स्ट मैच।
ऑन द गो अहेड। और दिल्ली ने भी अच्छी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दिल्ली, अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। दिल्ली में काफी अच्छा करा, है बहुत। ना। इवन आईपीएल में भी दिल्ली से उतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, राइट। दिल्ली का ये रहता है कि तगड़ा खेलेंगे, है ना, तेज खेलेंगे, वो सारी चीजें होंगी, बट कभी उतना एक्सपेक्ट किया नहीं जाता। एंड आई थिंक दे डिड वेल, दे ओ, डिड दे वेल। डिड वेरी वेल, दे डिड वेरी वेल। दे शुड बी प्राउड वो, क्योंकि उनका 79 पे 9 विकेट गिर गया था। नौवे 10वें 11वें ने 52 रन की पार्टनरशिप की है। ओ अच्छा। हाँ, और दोनों इंडियंस बॉलर्स ने। ओ अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ये गेम बनाया है, मैं बिल्कुल लाइक बिल्कुल बनाया, जो बहुत कम बात नहीं है, मतलब बहुत शानदार बात है ये। बिल्कुल शानदार बात है, क्योंकि अगेन लाइक ऐसे ही मोमेंट्स होते हैं जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी बनते हैं, राइट। ऐसे ही मोमेंट्स होंगे, मतलब अगेन लाइक अब ऐसा कभी भी दोबारा हुआ, और अगर उस तरीके के प्लेयर पिच पे रहे तो उन्हें पता है कि हमें कैसे खेलना, हमें गेम को कैसे डीप ले जाना। फिर अमेलिया केर ने भी बहुत अच्छा ये किया। उसकी हम्म बॉलिंग बहुत अच्छी थी, 4 बॉल में 18 रन था। और हम्म उसने आखिरी में भी आकर इसने हम्म 8 बॉल में 14 रन बनाए जीतने के लिए। हम्म। अब ये इंडियंस के बीच में बहुत जल्दी फेमस होनी चाहिए, होनी होगी, बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस। अरे हाँ, वो तो जो भी है। शुरू हो चुका आज ही। अच्छा अच्छा। नहीं बट आई अमेलिया कर वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर टू प्ले फॉर न्यूजीलैंड, जहाँ तक मुझे ध्यान है। और आई थिंक ये भी 15 या 16 साल की एज में ही शुरू कर दिया इसने खेलना, है ये ना। वैसी है, सैम करन जैसी है। हाँ एंड आई आई थिंक ये स्पिनर है कि मुझे अगर गलत याद नहीं है तो ये स्पिनर ही होनी चाहिए अमेलिया कर। या। हम्म। हाँ है ना, स्पिनर ही है। तो मतलब स्टार्ट तो इसने स्पिनर की तरह ही किया था, लेकिन अगर तुम इसके पीछे की परफॉर्मेंसेस न्यूजीलैंड के लिए देखो तो उसने बैटिंग भी अच्छी करी, राइट। आज भी बैटिंग अच्छी की। क्या चीज? आज भी बैटिंग अच्छी की इसने। आज भी बैटिंग अच्छी करी, और इसी कारण से आई थिंक एमेलिया कर को लिया भी गया। और आई थिंक ये वुमेन्स क्रिकेट में मैंने देखा है आमतौर पर कि हर टीम में, चाहे वो कोई भी टीम हो, एक आध को छोड़ के, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स विद इन द टीम जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, राइट। इसी टीम में मुंबई इंडियंस में देख लो ना, हरमनप्रीत कौर हो गई, ठीक है, हम्म। एमेलिया कर हो गई, उसके अलावा ये हिली मैथ्यूज हो गई, तीन तो यही हो गए, दो स्पिनर हैं, एक पेसर है, राइट। और मेरे ख्याल नीचे से अगर देखा जाए इनको, हिली में ये जस्तिका हो गई, आई थिंक नेट स्काइबर ब्रंट भी, पूजा वस्त्राकर हो गई, राइट। तो चार पांच ऑलराउंडर खिलाना एक ही मैच एक ही टीम में, लाइक बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है, वी बिलीव। अच्छा, इन लोगों ने मैच वैच देखा, चलो बढ़िया भाई, बढ़िया सारे बढ़िया। आए थे देखने। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, तो ग्राउंड में क्यों नहीं देखे इन लोगों ने? उनको वीआईपी बैठने के लिए अलग से दे रखा होगा ना। हाँ हाँ हाँ, हो ऑफिशियल सकता। पार्ट नहीं है ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो देखो, इन्होंने शिखा और राधा ने 52 रन का पार्टनरशिप किया केवल 24 बॉल में। ये है कौन सी, शिखा पांडे और राधा यादव। हाँ, इन्होंने किया, तब जाकर 131 रन बने शिखा थे। पांडे को भी, मतलब ये भी है ना, क्या बोलते हैं ना इसको, कि मतलब फाइटर प्लेयर है। इसको ये एक दो बार निकल भी चुकी है टीम से, फिर भी कुछ ना कुछ What a करके moment for Harmanpreet Kaur. What a moment for India. ग्रेट Will सी। cricket will look back on this with support. आई थिंक ग्रेट फॉर हरमनप्रीत कौर एज वेल यार, है ना। हाँ, आई इवन थिंक टॉप प्लेयर रही और एक बार भी चैंपियनशिप, बड़ा चैंपियनशिप नहीं उठा पाई। नहीं एशिया उठा कप पाया, है, एशिया कप बिल्कुल है, पर ऐसा चैंपियनशिप नहीं उठा पाई तो। नहीं उठा पाई है। एंड आई थिंक अच्छी बात है हरमनप्रीत कौर। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये एक्सपेक्टेशन थी कि हरमनप्रीत कौर एज एन एम्बेसडर ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग खेलेगी, राइट। क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही मतलब उसने तगड़ा नहीं फोड़ा इस वाले डब्ल्यूपीएल में। अगर तुम आई थिंक पिछले साल या पिछले से पिछले साल का जो बीबीएल था, हाँ, बहुत अच्छा खेला। डब्ल्यूपीएल था, है ना, जो वुमेन्स बिग बैश लीग होता है, उसमें आई थिंक टूर्नामेंट ऑफ द सीरीज रही थी, हाँ है हाँ। ना। फर्स्ट टाइम एनी नॉन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बिकेम द टूर्नामेंट ऑफ द सीरीज, ये टूर्नामेंट ऑफ द सीरीज कर रहा हूँ, प्लेयर ऑफ द सीरीज करके, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करके। तो इंटरेस्टिंग, तो वेरी हैप्पी फॉर हर एज वेल, बड़ी मेहनत करी है इसने, है ना। इसके ऊपर भी बड़े सवाल खड़े करे थे जब मिथाली राज और
मिस व्हेन मिताली राज वाज द कैप्टन, है ना, और जब ट्रांजिशन हो रहा था, तो वही है, मीडिया का वही होता है कि भाई किसी भी प्लेयर के कुछ भी नाम कर देना, कुछ भी कह देना, तो उसके खिलाफ भी काफी हुआ, जो कि सही नहीं था, बट ठीक है, फाइन। शी डिजर्व्स दिस, शी डिजर्व्स दिस। I'm अच्छी I'm बात happy है। for Jhulan Goswami also. She was the coach. ओ अच्छा अच्छा, शी वाज द कोच। मतलब one of the bowling coach or हाँ something. हाँ, मतलब वो मेंटोर टाइप। हाँ, so I'm happy for यार her. झूलन गोस्वामी और मिथाली राज का तो मतलब ये है कि वो तो परेशान, मतलब वो बस इंतजार करते करते ही वो रिटायरमेंट ले लिया, है ना। मतलब बहुत साल ढोया यार, 20-20 बहुत साल, सारा है ना। बहुत साल नहीं ढोया। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उससे भी है कि वो WPL उनके सामने शुरू नहीं हो पाया, है ना। अगर ये 2 साल कोविड के नहीं होते तो पॉसिबली वो लोग भी खेल पाते, है कोई ना। बात। और बट ठीक है, आई थिंक इट्स फाइन, इट्स ओके, होता है कभी कभी, है ना, हर किसी को नहीं मिलता मौका। ये जो था, हम्म। नो बॉल दे दिया था, जबकि ये विकेट मिस कर रहा है फिर भी। ये नो बॉल दे दिया या नहीं दिया? दे दिया, सॉरी, नहीं नहीं दिया। दिया, नहीं दिया। हाँ हाँ, वाह। बट ये मार्जिन्स का गेम है, तो हाँ ठीक है यार, मतलब आई थिंक प्रेशर गेम होगा, बट ये है कि जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, और जब ये इतना, अरे अरे चलो, हम करते तो हम भी करते यार। अरे यार सभी करते हैं भाई, मतलब इससे बहुत सारे प्लेयर, ये लो भाई, ये है हम्म, भाई, इन लोगों ने भी स्पोर्ट्स का इतना शानदार ब- देखो, मतलब हमारे कंट्री में मैंने काफी बार देखा है कि इस बारे में बड़ा वो किया जाता है कि पैसा बुरी चीज है, पैसा ही है वो है, बट हाँ। यार, इफ यूज्ड इन राइट वे, राइट, इट कैन डू वंडर्स, ठीक है। और ये पैसा जो है, वो फील्ड पे इतने सारे लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, एब्सोल्युटली, और किसी ने फोर्स नहीं किया टिकट खरीद के आने को। बिल्कुल किसी एक बिल्कुल। इंसान को फोर्स नहीं किया गया कि तुम नहीं देखने जाओगे तो गोली मार देंगे तुम, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, देखते आ रहे हैं इन्हें देखते हुए, इन्हें परफॉर्म करते हुए, और इससे सीखते हैं लोग। बिल्कुल। एंड इमेजिन अभिलाष के, नॉट जस्ट जो 22 लोग फील्ड पे हैं, जो लोग ऑफ द फील्ड भी काम कर रहे हैं, कम से कम राइट। 200 लोग हर टीम में हैं। मतलब इसको मतलब अगेन लाइक एज एन स्पोर्ट्स इकोनॉमी भी देखा जाए, है ना, तो है ये मतलब कितना फायदेमंद है, राइट। मतलब वो पैसे से पैसा भी जनरेट होता है फ्यूचर एकदम, में। एंड एकदम। एंड अगेन लाइक ये जितने भी लोग हैं, ये जितने भी हमारे जो इंडियन टीम प्लेयर्स हैं जिनको अच्छा पैसा मिल रहा है, आई एम अज्यूमिंग दैट इन फ्यूचर व्हेन दे रिटायर, ठीक है, ये हम्म। लोग अपनी एकेडमीज खोलेंगे, राइट, हाँ, और उनमें बिल्कुल। और प्लेयर्स आएंगे, एंड ऐसे ही तो इकोसिस्टम बनता है ना, एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट्स ऑल दैट मैटर्स, इकोसिस्टम। Harmanpreet Harmanpreet Kaur had said that I will try to follow the legacy of Rohit Sharma as captain. हाँ हाँ Then she did it. So that's awesome. भाई, लेकिन इनकी ट्रॉफी ज्यादा शानदार लग रही है, अरे आईपी क्राउन है ना, क्राउन। इनकी ट्रॉफी बहुत शानदार लग रही है देन IPL ट्रॉफी। हाँ, इनका तो लग रहा है कि अब जाकर इसी में बनाकर पियेंगे। हाँ, ढक्कन खोलकर, या अभी बिरयानी पेश की जाएगी उसमें। हाँ, इनका अच्छा, क्राउन। अभी IPL में भी इस तरीके की ट्रॉफी है, बढ़िया, मजा आएगा। वही, हम्म। ये, ये कौन है भाई, अमेलिया का? हाँ अभी चलेगा, ये बता रहा हूँ। ठीक है यार, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। अब ये तो सी, आई मीन इट्स वेरी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, बट नहीं, वो उस चीज के लिए है, वो जो नॉट आउट दिया तो अंबानी ने बाई कर लिया इसलिए। अरे यार, मुकेश और अंबानी। कुछ काम नहीं है अंबानी को कि भाई नोबल बाई करो। हाँ, इतना बड़ा एम्पायर चला रहा, विनिंग मोमेंट फॉर मोमेंट, चलो ये देख लेते हैं जरा। अच्छा, रन्स कितने जीत, 2 जीत गए। ये लैप्स और ओ, चौक। बताओ। हम्म। उस स्टेज पे आके लैप शॉट मारना। गुड कॉल। हाँ। मुंबई इंडियंस टाटा WPL की जिद इस टीम का। आई थिंक एक क्या नाम है इसका, बड़े वाले लड़के का, आकाश अंबानी है क्या है ये? हाँ, इसको भी बहुत वो ट्रोल किया जाता है, आई थिंक। इनकी है ना वो डॉक्यूमेंट्री आई थी, है ना,
तो इसके ऊपर बड़े सवाल खड़े करे गए थे लड़के के ऊपर कि यार ये संभाल पाएगा, टीम नहीं संभाल पाएगा, बना पाएगा, क्योंकि आई थिंक इसी के अंडर है ये पूरा मुंबई इंडियंस का जो वही क्रिकेट का सिस्टम है ना। तो भाई ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज वेल, वही और है ना। भाई तो इससे ज्यादा क्या प्रूफ करेगा। हाँ, इससे ज्यादा कुछ prove नहीं कर सकता, इससे ज्यादा कुछ prove नहीं कर सकता। एंड मुंबई इंडियंस, मतलब अ प्राउड फीलिंग फॉर इंडियंस हु आर लिविंग इन यूएस एज वेल, कि भाई मुंबई इंडियंस की जो जो ये हो रहा है ना, जो मेजर लीग क्रिकेट हो रही होने वाली है, तो मुंबई इंडियंस की एक टीम मेजर लीग क्रिकेट यूएस में भी होगी। हो गई। नो वे हरमनप्रीत कौर won an IPL trophy before Virat Kohli. That started playing IPL 15 years back. Not wrong, but नहीं यार, मतलब कोहली के बारे में मैं तो मेरा तो बायस है भयंकर, तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। 15 साल हो गए। कोई नहीं, कोई नहीं। A historic moment in women's cricket. Congrats, MI Pelton, for winning inaugural edition. ग्रेट वर्क बाय यूपी वॉरियर्स एज वेल, है ना। हाँ, अरे मतलब सेमीफाइनल। यूपी वॉरियर्स को एकदम नोविस समझा जा रहा था इन द होल आईपीएल, जो प्रीमियर लीग के इकोसिस्टम में, प्रीमियर लीग के एम्बिट में, कि भाई ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इनकी क्या टीम है। इवन ऑप्शन में भी ये लोगों ने लेट शुरू किया और फटाफट अपने प्लेयर लेके जल्दी खत्म कर दिया था। So everyone had their doubts with UP Warriors, but they did well. I'm very proud of them as well. अच्छा, ठीक है। ये तो किसी ने वो किया, कोई था मैच में, तो उसका है ये। अंपायर्स फेवरिंग MI, कोई सेंस नहीं बनता। रोहित शर्मा, ये फैंस हैं बहुत बढ़िया। Good, good, like it. हाँ। ऐसे ही होगा सिस्टम। मीन वाले अंपायर्स फिर से अंपायर्स के मजे लग रहे हैं सब लोग। नीता माधुरी, my player, भाई। Oh, no. A Harmanpreet led team beating a Lanning led team. I used to pray for times like that. What a night. आएगा भाई, वुमेन क्रिकेट में भी अच्छा टाइम आएगा। आ रहा है, हाउसफुल था आज का शो तो। मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोल रहा हूँ कि इंटरनेशनल ट्रॉफी इट्स नॉट फार अवे, आएगी आएगी। आएगी। इंडिया अगर अपनी फील्डिंग कर ले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की, तो इंडियन क्रिकेट टीम अगर अपनी फिटनेस पे काम कर लेना तो आ भाई जाएगी। चैंपियन प्लेयर्स हैं, हम्म, एकदम चैंपियन प्लेयर्स हैं। आ जाएगी आ जाएगी। आज एक और चीज हुआ है। हम्म। हाँ जी भाई, बताइए। आ, आज अफगानिस्तान अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार किसी टॉप 6 टीम से हाँ, T20 सीरीज जीता है। जीता है इन T20। और हाँ, और वो टॉप 6 टीम में से जिसको ये मौका मिला है ये दुनिया को ये देने का, वो हम्म। अपना सबका चहेता बिग जय, बॉस हाँ, क्रिकेट। जय पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान को इस काम के लिए जिंदाबाद। हाँ भाई, मतलब आई लव देम। हारने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद। इट्स, कलेजा चाहिए भाई। भाई इतना कलेजा चाहिए। मतलब वो लोग जिम्बाब्वे को बुला के जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, एंड दैट इज, एंड आई लव देम, मतलब। और उनका जो क्रिकेट है ना, उनका क्रिकेट तो भयंकर बिग बॉस है भाई। मतलब उनके क्रिकेट में मतलब हम देखो, हमारे में तो ये है कि चलो हमारे यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो काफी वैसी है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन क्या होगा। यहाँ तो भाई कौन आदमी खेलेगा वो भी, अरे ये क्या है भाई। हाँ, तो Abdullah Shafiq became the first player with 4 consecutive ducks in men T20I. ये खेल रहे हैं सूर्या भाई से। ये चाहते हैं ग्रेट्स के लिस्ट में आना, बट ठीक है, कोई नहीं। हम्म, हाँ, ये तो पुराना दिखा रहे हैं। अच्छा, पुराना ही दिखाएंगे, क्योंकि नया दिखाना तो अभी भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो ये रहा। असल में मतलब जो मेरे को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है पाकिस्तानी क्रिकेट में इस समय, वो ये है कि सब
तो पाकिस्तान क्रिकेट मतलब इंडिया के क्रिकेट से जो इनका स्ट्रक्चर था, राइट, वो कंप्लीटली डिफरेंट था, है ना। और अगर तुम देखो तो इनके क्या है कि इनके क्लब क्रिकेट जैसा हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट है, क्लब के बाद इनके जो डिपार्टमेंट थे, राइट, डिपार्टमेंट बहुत सॉलिड थे इन लोगों के, ठीक है। चाहे वो जैसे ये गवर्नमेंट सेक्टर्स के डिपार्टमेंट होते हैं जैसे, तो इनके डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रांग थे। और उसके बाद फिर इनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, सारी चीजें थी, और फिर इनका अभी पीएसएल होना शुरू हो गया। तो अब हुआ क्या कि इमरान खान साहब आए और उन्होंने डिपार्टमेंट क्रिकेट ही खत्म कर दी। और जब डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई तो भाई बहुत सारे लोगों का इकोनॉमिक लॉस हुआ। और जब भी इकोनॉमिक लॉस होगा तब भी जो आपका टैलेंट है ना वो वहां से निकल के कहीं और जाएगा। एंड द ओनली थिंग विद पाकिस्तान, द रीजन वाई टैलेंट इन पाकिस्तानी क्रिकेट इज देयर, इट्स बिकॉज और कोई स्पोर्ट्स उनके पास बचा नहीं है, राइट। उनका टेनिस, उनका स्क्वॉश, उनकी हॉकी, राइट, तीनों चीज एकदम खत्म हो चुकी है भाई इस समय। एंड अगेन आई एम कंपेयरिंग इट, लेट्स से हॉकी विद इंडिया, बिकॉज उनकी हॉकी और इंडियन हॉकी ऑलमोस्ट एट पार थी। अजलान राइट नाउ में काफी। अभी जो ये प्रो लीग चल रही है ना, मेन हॉकी की, उसमें इंडिया ने जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया को हराया बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, राइट। और टॉप पे भी चल रहे हैं, जो पूरी प्रो लीग की रैंकिंग है, स्टैंडिंग्स है उसमें। तो तो पाकिस्तान का मतलब सबसे बड़ा दिक्कत यही रहा कि और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास पहले तेज खेलने वाले प्लेयर्स नहीं थे या लंबे हिट मारने वाले प्लेयर नहीं थे। मतलब सईद अनवर, इंजमाम उल हक, ये वही लोग हैं जो उसी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से, उसी डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर से आए थे, राइट। अब इन्होंने वो खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब प्लेयर्स वो खेल रहे हैं, ठीक है, जो अगर एक सीजन तगड़ा चला गया पीएसएल का, सईम अयूब का पहला सीजन बहुत तगड़ा गया है पीएसएल का, भाई उसको तुमने डायरेक्ट ड्राफ्ट कर दिया। आजम खान का पहला सीजन तगड़ा गया है, उसको तुमने डायरेक्ट ड्राफ्ट कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए खेलने के लिए, राइट। तो वो तो डोमेस्टिक की कोई वो नहीं है। तो वो एक बड़ी सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों के लिए बन पड़ी है। और अभी इनको ये क्या करेंगे, इन्हीं लोगों को टेस्ट में और वनडे में भी खिला लेंगे, राइट। तो वो सबसे बड़ी दिक्कत इन लोगों के लिए बन पड़ी है। और अगेन लाइक मेरे को तो अभी भी समझ में नहीं आता। मतलब देखो, आपको नया टैलेंट आजमाना है, आप आजमाओ, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आप यार आप उनको डोंट फीड देम टू द डॉग्स, राइट, डोंट डू दैट। अब आपने क्या करा, आपने इनको दे दिया मोहम्मद नाबी, राशिद खान, है ना, और ये जो आई थिंक ये हासिबुल्ला गुरबा नहीं, ये कौन सा गुरबाज है इनका एक ओपनर। हाँ ये सारे के सारे इतने तगड़े प्लेयर हैं ना, मतलब भाई, अफगानिस्तान के बहुत सारे प्लेयर T20 में टॉप 10 में आते हैं, बैटिंग में, बॉलिंग में, ऑलराउंडिंग में भी। और ये पूरी दुनिया में खेलते हैं और हाँ पूरी दुनिया में मचा के रखते हैं ये लोग, राइट। और तुमने भाई दे दिया चार, तुमने डेब्यू करा दिए, ठीक है। अच्छी बात है, बहुत जिगरा दिखाया आपने, लेकिन इतना जिगरा भी सही नहीं कि आप मतलब क्या आप मुंह ना क्रंच लगा मैच सको। पे तो नहीं करोगे ना? क्रंच मतलब मैच पे तो सीरीज नहीं के लिए ही करोगे। सारे हटा दिए उन्होंने। हाँ, तो ठीक है भाई, अब ये देखो बढ़िया अच्छी बात है। आई थिंक अफगानिस्तान का हैज कम अ लॉन्ग वे इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट, है ना। तो ठीक है। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन्होंने ही इनको खेलना भी सिखाया है, ठीक है। इनके जो शुरुआती कोच थे वो राशिद लतीफ, फिर बाद में इंजमाम उल हक, ये सभी लोग रहे हैं। और आज देखो इसी टीम ने आज इनको सिक्सर ने गेम बदला है था। जी, क्या। सिक्सर ने गेम बदला था। अच्छा। हाँ, ये इतना क्लीन शॉट था। ऐसा वो नहीं, अच्छा बारह में बाईस। सचिन ने एंड्रयू कैडिक पे मारा था। हाँ हाँ हाँ। ऐसा ही, जैसे उसने, जैसे उसने पिक किया, सीधा पिक किया और स्टेडियम के बाहर। तो बिल्कुल यही था जो ये था। बिल्कुल। हाँ वो। अरे भाई, अरे ये क्या कर दिए, सेलिब्रेटरी गन शॉट्स इन काबुल। भाई ये तालिबानियों का अलग चल रहा है। इन्होंने भाई ये अरे क्या चल रहा है भाई, भाई। आज पार्टी है। भाई इनका अलग चल रहा है। ठीक है चलो, ये अपने अपने तरीके हैं, क्या बोल। अपने घर फोड़ो, मेरा बस ये है। हाँ इधर उधर मत फेंक देना। हाँ हाँ। ओ भाई, like very proud days it seems like for Afghanis.
हाँ भाई, फर्स्ट टॉप 6 कंट्री के खिलाफ जीता, वो भी सीरीज। हाँ हाँ पाकिस्तान से तो इनका बहुत अच्छा चल ही रहा है, तो वही। Not the kind of debut from these young lads that I wanted, but it is not a defeat, but a redirection of their spirits. Okay. लॉन्ग वे है, वेरी लॉन्ग वे बड़ी, वेरी लॉन्ग वे। द प्रॉब्लम अगेन लाइक इन्होंने ना, आई थिंक ये क्या कर सकते हैं ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या करना चाहिए, इनको एक इन्होंने बीच पहले एक टूर्नामेंट बनाया था डेजर्ट, Yes, I know. है ना, ध्यान है डेजर्ट, और उसमें वो आयरलैंड वायरलैंड को बुलाया था, ठीक है। तो इनको एक बहुत बढ़िया शारजाह में ये करना चाहिए, और वो बहुत तगड़े मैचेस होते हैं, बहुत तगड़े। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एक यूएई उठा लो, और एक आध कोई और टीम उठा लो, कोई बड़ी आना चाहे बड़ी आ जाए, कोई भी आ जाए। मैं बता रहा हूँ क्रिकेट को इतना फायदा होगा ना मिडिल ईस्ट में, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत शानदार गेम चलते हैं इन लोगों के, है ना। और डायस्पोरा तो है ही, पाकिस्तानी डायस्पोरा भी है, अफगानी डायस्पोरा भी है ना, सब लोग हैं उधर। तुम देख ही रहे हो भाई, पूरा मतलब लोग आए हुए हैं ठीक ठाक भाई सब। इंडिया में भी फैन है, इंडिया में भी फैन है, दोनों की तरफ के फैन है, तो हाँ बिल्कुल, अच्छा नहीं क्रिकेट इंडिया, होगा तो कोई भी देखेगा। मैं अरे इंडिया में तो ये लोग क्या नाम से खेले भी है ना, अफगानिस्तान तो। देहरादून में इनका वो था, क्या बोलते हैं, स्टेडियम इन्होंने होम ग्राउंड बनाया हुआ था, दिया हुआ था इन लोगों को। अभी भी है, इनका जो हाँ, टेस्ट मैच होता है, इंडिया इज द होम ग्राउंड फॉर दैट। वो अच्छा अभी भी हो, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, हाँ। इनके पास तो टेस्ट खेलने कोई जाएगा नहीं ना अफगानिस्तान में, तो हाँ आइदर तो काफी इंटरेस्टिंग है भाई, पाकिस्तान सबको बोलता है तुम हमारे यहाँ नहीं आते, अब तुम अफगानिस्तान क्यों नहीं आ रहे फिर? तुम भी चले जाओ। ठीक है, वेरी हैप्पी फॉर गुड क्रिकेट, वेरी हैप्पी फॉर गुड क्रिकेट। मैं कोई ऐसा नहीं भाई, मेरी कोई किसी से कोई पर्सनल वो तो है नहीं, बट हैप्पी फॉर अ गुड क्रिकेट। हाँ, और एक वो भी है, क्या बोलते हैं, जिम्बाब्वे वाला आयरलैंड हम्म वाला। सेम टू। एक वो भी आज मतलब तीन रिकॉर्ड्स हुए हैं। एक हम्म तो ये हुआ, एक पाकिस्तान हुआ, तीसरा रिकॉर्ड ये हुआ, हम्म। पहली बार एक T20 मैच में 500 रन बना है। 500? हम्म। भाई ये कौन सा मैच हो गया? नहीं, दोनों हाँ टीमें मिलाकर। हाँ, दोनों टीम के ही, कौन सा? वो अच्छा, वेस्ट इंडीज ऐसे, ओ वाओ। और साउथ अफ्रीका ने जीत भी लिया एक ओवर साउथ में। अफ्रीका ने, और भाई 18.5 ओवर में जीता है, क्या चल रहा है ये? आज का दिन मतलब क्रिकेट, जो भी T20 क्रिकेट के लिए हाँ 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 है भाई, हाँ। तगड़ा दिन, बहुत ओ तगड़ा दिन। भाई भाई भाई, अबे कौन सी पिच है, क्या चल रहा है ये, कहाँ दे दी बैटिंग? पहला मैच हुआ था, हम्म, वेस्ट इंडीज की टीम अफ्रीका गई है, जिनको नहीं पता उनको बता दें। वेस्ट हाँ इंडीज हाँ, की अफ्रीका गई है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका पहला मैच जो हुआ था, वो साउथ अफ्रीका ने 11 ओवर में 130 रन करीब बनाए। वेस्ट हम्म। इंडीज मारकर जीत गई। हम्म। ठीक है, 3 दिन पहले ही। अरे, दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज ने 258 रन बनाए, हम्म और साउथ अफ्रीका की टीम बोलती है कि हम्म 10 रन शॉर्ट है। हम्म। 20 ओवर में 260 बना दिया। अभी बोले कम है। इंडिया फाइनल हारी थी तो 260 50 ओवर में नहीं बना पाई थी। भाई ये क्या, ये वही सेंचुरियन है जिसमें 400 रन भी बन गए थे, या वो कोई और सा ग्राउंड है? वही सेंचुरियन है। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने मारे थे पहले 400, फिर 400। साउथ अफ्रीका ने पहुंच के मार दिए 400। भाई देखो, इस मैच में सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे दिख रही है वो ये है कि अगर तुम विन प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा सा जूम जूम इन करोगे ना, विन प्रोबेबिलिटी पे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, हाँ। जितने भी डेटा एनालिस्ट है ना, भाई वो खा लेंगे मतलब जो भी है। ठीक है, विन प्रोबेबिलिटी कहां तक इनकी है, वेस्ट इंडीज की, ये है अब कितनी आ रही है, ऑलमोस्ट एंड एंड तक है मैच के, है ना। और टक से कोई आया, और पूरे जज्बात बदल के चला गया। कौन था ये जिसने बदले? पहले पहले ये देख लेते हैं, जॉनसन चार्ल्स ने हम्म 39 बॉल में 100 बनाया था। हम्म। 10 चौके और 11 छक्के, 46 हम्म। बॉल में 118 रन। ओ वाओ। सब नहीं मारा, हम्म। नहीं मारा उनकी तरफ से। हम्म और फिर आए अपने क्विंटन डिकॉक भाई साहब। हम्म। वो
उन्होंने शतक मारा। हेनरिक्स ने मारा 28 बॉल्स में 68 रन। रायली रूसो 4 बॉल में 16 रन। बताओ, 400 का स्ट्राइक रेट। अभी वहां पीएसएल में मार कराया शतक। हम्म। डेविड मिलर 10 बॉल में 10 रन। शेन गाली पड़ी होंगी ना डेविड मिलर को कि क्या खेल का है उस 100 का स्ट्राइक रेट में, हट। और फिर माकरम और क्लासन, हेनरिक क्लासन है, और इन दोनों। बताओ हाँ। यार, ये तो बहुत शानदार चीज है। हाँ, तो आज मतलब तीन तीन रिकॉर्ड्स आज टूटे। हम्म। हाँ, बहुत ही रेयर दिन रहा है मतलब। बड़ा शानदार दिन रहा T20 क्रिकेट के लिए। फर्स्ट 500 रन्स और ये बोलता है दे आर अबाउट 10 रन शॉर्ट। और जो तुमने अभी बोला वही बात। क्या? हाँ, इक्विवेलेंट टू द 438 गेम। हाँ हाँ Yes. सुन रहे हैं हमारी बातें, ये लोग सुनते हैं, हाँ। देखते हैं, फॉलो करते हैं। अबे ये भी तो वही है यार, वही इनकी नौकरी है। हमारी नहीं है। ठीक है। आज इसके स्टैट्स देखते हो? हाँ, हाईएस्ट रन चे साउथ अफ्रीका 259, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने 244, बुल्गारिया ने 243, जापान, पैट्रियट्स। मतलब साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसके पहले किसी ने इतना चेज नहीं किया है। टी20 टी20 वर्ल्ड रिकॉर्ड। 200 इन नो टाइम। अच्छा, इसका कोई रिकॉर्ड बना दिया क्या इसने? नीचे है ना जरा। हाँ। अच्छा, 35 सिक्सेस इज हाईएस्ट फॉर ए टी20 आई। भाई ये बताओ, रोमानिया और सर्बिया भी खेल रहे हैं क्या T20 के मैच? टी20 में 100 है ना, 100 टीम्स हैं। ओ अच्छा अच्छा, वो क्या लीग नेशन और वो सब मिला के हैं? नहीं नहीं, फिर? अपने कंट्रीज, सारे सारे टीम है। हाँ हाँ, मतलब दैट्स व्हाट आई मेंट। यूके। दैट्स व्हाट आई मेंट। मतलब वो लोग वो लीग ऑफ नेशन करके कुछ कुछ खेलते हैं ना, तभी तो ये आगे वो हो पाते हैं। ठीक है। हाँ, टॉप 20, टॉप उसमें आ पाते हैं। बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो आज ये था। अब 29 से आईपीएल शुरू हो रहा है, 30 से। आईपीएल हो रहा है जी, बिल्कुल बिल्कुल भैया। एक दिन हम लोग जरा प्रीव्यू करके अपना हम लोग प्रिडिक्शन दे देंगे टॉप 4 का। टॉप 4 का प्रेडिक्शन भी देंगे, और मैं फिर बता रहा हूँ कि हमें ड्रीम 11 या मतलब वो जो लीग है, आईपीएल ड्रीम वाली जो लीग है, वो हमें शुरू करनी चाहिए किसी न किसी तो तरीके से। ऐप ऐप जरा मुझे भेजो। हाँ, कौन सा ऐप तुम्हें लगता है बेस्ट है? नहीं नहीं, मतलब हमें पैसे नहीं लगाने। मैं ये बता रहा हूँ, आईपीएल फैंटेसी। उसमें शायद लगाने पड़ते हैं, फिर ऐसे कुछ नहीं, होता कुछ नहीं लगाना पड़ता। आईपीएल फैंटेसी लीग में मैं पिछले 10 साल से खेल रहा हूँ भाई। लास्ट ईयर मैं टॉप 1 लाख क्रैक कर दिया था फाइनली, है ना। बट लेट्स जस्ट होप कि इस बार और बेटर कर पाऊँ। है। चलो ठीक है, हम लोग देखते हैं। मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ। लिंक भेज देना। हाँ, I'll see। ठीक है। इसमें खुद तो खेलेंगे ही, और वैसे भी खेलेंगे, देखेंगे। हम्म। हाँ चलो भाई, ठीक है। बढ़िया। मुलाकात करते हैं फिर। ग्रेट, मुलाकात करते ये हैं देख फिर। रहा है उनको जरा बोल दो, जो भी ये देख रहा है। भाई लोग जो भी देख रहे हो, हम 21 सब्सक्राइबर तक आ गए हैं, लेकिन आगे जा नहीं पा रहे हैं, है ना। तो थोड़ी सी हमारी गाड़ी में पेट्रोल आप लोग डालो। आप लोग 21 से 50 पहुंचाओ, ताकि हम डायरेक्ट लाइव कर सकें यूट्यूब पे। ठीक है। ताकि अभिलाष भाई को डाउनलोड करके उस पर ना डालना पड़े। तो वो दिक्कत नहीं है, पर ये है कि लोग रहते हैं तो एंगेजमेंट होती है, तो फिर इंटरेस्ट भी बढ़ता है। वो भी है, वो भी है, मतलब वही है कि आप लोग और इन्वॉल्व हो सकते हो तो और इन्वॉल्व हो, है ना। मैनी मोर टू कम। और अगेन वही है कि कोई जबरदस्ती बात नहीं करेंगे, है ना। कोई मैच है नहीं तो जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे। बट जब है तब जितना देख सकते हैं देखेंगे, और जितना एनालिसिस, जितनी हमारी समझ है उतनी बात भी करेंगे, और हम वही बात करेंगे जो आप लोग सोचते हो। ठीक है, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, है ना, कि हमारे जैसा कोई सोच रहा है। और इस 1.5 महीने में ये पता चला कि मैक्सिमम चीजें सही प्रिडिक्ट हुई। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली। फैक्ट और स्टैट्स और एनालिसिस बेस्ड है, सीधी सी बात। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और हमने कोई अगेन लाइक हमने कोई इस तरीके का भी कोई क्लेम, हम कोई हवा में तो नहीं करते। हम लोग जो पीछे के जो भी स्टैट्स हैं वही देख के हम लोग क्लेम करते हैं, एंड आई थिंक एनालिसिस इज समथिंग विच वी आर ट्रेन्ड फॉर। तो एक और चीज है, हमारे चैनल का जो भी देखेगा उसकी खासियत हमारे चैनल की ये है, वो इतने इंटर कोई देखेगा नहीं, हो सकता है हमें शुरू में ही बोलना चाहिए था। पर ये खासियत ये है कि कोई गंदगी नहीं है, हाँ हाँ, बिल्कुल कोई भाई। क्लिक बेट नहीं है, कोई कुछ वल्गैरिटी नहीं है, और कुछ किसी के लिए हेट नहीं है।
कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम तो पाकिस्तान को भी हेट नहीं देते भाई, हम तो मतलब टीम बड़े में ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है। नहीं उतना भी नहीं, बट बोला तो है ये, अफगानिस्तान से हारे हाँ, उसके लिए। डेफिनेटली द पॉइंट इज के भाई देखो, हर कोई खेल रहा है, ठीक है, हम तो चाहते हैं अच्छी क्रिकेट हो पूरी दुनिया में, ठीक है, अच्छी क्रिकेट हो और सब अच्छा खेल रहे हैं, एक बढ़िया शानदार सा स्पेस बने क्रिकेट का, लोगों, बोलने वाले लोगों का, सुनने वाले लोगों का, है ना। और हम तो एज अ फैन हम लोग ये चाहते हैं कि एज अ फैन हमारा एक स्टेक हो, है ना, हम भी एक स्टेक होल्डर हों। ऐसा ना हो कि हमारी बातें मतलब वही है कि मतलब कोई जर्नलिस्ट, कोई क्रिकेटर, कोई स्टैटिस्टिशियन भी वो बातें करेंगे, राइट, बट उन बातों के एजेंडा भी हो सकते हैं। एज अ फैन हमारा कभी एजेंडा नहीं होगा, एज अ फैन हम मतलब जो सच है वो बोलेंगे, राइट। हाँ, हमारे फॉर प्लेयर्स हमारे बायसेस रहेंगे, लेकिन जिस दिन वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे उस दिन हम उनके खिलाफ बोल सकते हैं वो, या और हमने बोला भी है पिछले एक बोलना डेढ़ चाहिए। महीने। बोलना चाहिए। हाँ, बोलना चाहिए भी भाई, मतलब अगेन एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट जस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, इट्स आल्सो इमोशनल इन्वेस्टमेंट दैट वी आर डूइंग, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम इन criticizing anyone, because by criticizing we are not hating them, right, we are criticizing them because we love them, right, so that's what we are trying to do, और कुछ नहीं। चलो ठीक है। ये संदेश सबको पसंद आया तो फिर अभी मुलाकात करते हैं 2 से 3 दिन में। बिल्कुल 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 चलो, बाय भाई। बाय। ओके, ओके, बाय।